नमस्कार दोस्तों। मैं अपने उन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने क्रिप्टो विद एसबी में अपना विश्वास प्रकट किया है। और क्रिप्टो विद एसबी मतलब, जी हां, आने वाले समय में आप देखोगे कि इस चैनल से आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, जिस हिसाब से माइनिंग वाले प्रोजेक्ट को रिस्पांस मिला है, पहला जब मैंने फेज अनाउंस किया था तो काफी क्वेरी थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, लेकिन जब कल का वीडियो मैंने पोस्ट किया तो काफी मेरे दोस्तों ने जो है अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। और खाली इंडिया से ही नहीं है, बाहर की कंट्री से भी हैं, जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा। तो मैं उन सभी दोस्तों का जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और फर्दर अभी जो है माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए कोई भी नया जो है मैं मेंबर एनरोल नहीं करूंगा। ऑलरेडी जिनके नंबर आ चुके हैं उनके साथ अगले कुछ दिनों में बातचीत हो जाएगी, कईयों के साथ हो भी चुकी है। जैसे जैसे उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उनकी पेमेंट आ जाएगी तो उनका रजिस्ट्रेशन फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन फर्दर अब मैं जो है किसी भी नए मेंबर को जो है एनरोल नहीं कर रहा। रीजन, क्योंकि ऑलरेडी आवर लिमिट जो है वो चल रही है। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उससे काफी ज्यादा रिस्पांस है। वहीं मेरे कुछ दोस्तों ने सुपर मोटर्स में काफी इंटरेस्ट दिखाया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोजेक्ट में। और आपके पास भी दोस्तों अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, यकीन मानिए आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए। प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए, प्रोजेक्ट इंडिया का होना चाहिए। मैं किसी बाहर के प्रोजेक्ट को एंडोर्स नहीं करूंगा। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो कोशिश करेंगे कि जो हमारी फैमिली है क्रिप्टो विद एसबी की, वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, ताकि सभी जो है आने वाले समय में जो है उन प्रोजेक्ट से पैसा बना सकें। और मेरे जिन दोस्तों ने सुपर मोटर्स पे अपना विश्वास प्रकट किया है, दोस्तों आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट आपको काफी अच्छा पैसा बना के देगा। इसका आप यकीन रखिए। क्यों बना के देगा, मैं कुछ पैरामीटर्स पे डिस्कस करना चाहता हूं। आपको अगर नॉलेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना चाहिए पैसा बनेगा कहां से। अगर आप देखोगे कि आपको पैसा मल्टीप्लाई करना है तो बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपको रिटर्न नहीं देगा, 4-5% पे रिटर्न नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट में अगर आपको नॉलेज है तो ही पैसा बनेगा, लेकिन हाई रेट पे शेयर खरीद के आपका पैसा नहीं बनेगा। बनेगा कहां से? तो तीन चीजें हैं, आप पहले समझिए। सबसे पहला फील्ड है आपका रिटेल इंडस्ट्री। इसलिए आपने देखा कि अमेजन जिसने एक कमरे से अपना कारोबार स्टार्ट किया था, फ्लिपकार्ट जिसने एक ग्राहक से अपना काम स्टार्ट किया था, दुनिया की आज जो है काफी रिच कंपनियों में है। और इसीलिए मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं, वो रिलायंस रिटेल पे अपना फोकस कर रहे हैं। सेकंड, कोई स्टार्टअप वो जिसको गवर्नमेंट की बैकिंग हो किसी भी कंट्री की। तो ऐसा ही एक स्टार्टअप है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय में इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड एक इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर काफी फोकस आया है। तो अगर वो फील्ड आपको मिलती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, तो आपका पैसा बनेगा। और थर्ड, क्रिप्टो। क्रिप्टो में भी अगर इनिशियल में आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो आपका पैसा बनेगा। तो क्रिप्टो का प्रोजेक्ट भी आने वाले समय में आपके साथ डिस्कस होगा। और मेरे वह दोस्त जिन्होंने मुझे कॉइन का नाम सजेस्ट किया था कि इंडिया से कॉइन है, तो उन्होंने काफी कॉइन का नाम बताया था, इंड कॉइन बताया था, मयूर कॉइन बताया था। लेकिन दोस्तों हमारा कॉइन निकलेगा इंडिया से, तो लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब चलना चाहिए। तो वैसा नाम अगर आपके दिमाग में कोई है तो आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या रिवार्ड होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, क्योंकि ये पूरा खांचा, पूरा प्रोजेक्ट जो है मेरे दिमाग में चल रहा है, जिसपे ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूं। लेकिन अगर कुछ बेटर आप सजेस्ट कर पाओ तो बहुत बढ़िया। और अगर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुकात रखते हो, आप गेमिंग इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हो, आप आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हो, आप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हो, ब्लॉकचेन डेवलप कर सकते हो, आपको जरूर एक बार जो है मेरे से कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड के सामने रखें कि
जो हमारा कॉइन है फिर उसकी काफी धूम हो, और मैं, आप, हम सभी जो जो इस कॉइन के साथ जुड़ेंगे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि ये आपको मैं विश्वास दिलवाता हूं कि अगर हमने कोई काम किया तो मैं माइनिंग में आपको इन्वॉल्व नहीं करूंगा, माइनिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि आप माइन करो, कॉइन को 24 घंटे के बाद क्लिक करो और आपके कॉइन बनेंगे। नो, आपको मौका मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका पार्ट बनने का भी मौका मिलेगा, और इतना अट्रैक्टिव आपके लिए ऑफर होगा जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। अब मैं चलता हूं सीधा, जो सुपर मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका क्या फ्यूचर हो सकता है। फ्यूचर मैं आपको एश्योरेंस दिलवाता हूं काफी ब्राइट हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई भी स्टार्टअप है अगर आपको नजर आता है, आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले देखो दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट उस लेवल की नहीं हो सकती जो एक वेंचर फंड्स करते हैं। तो ये एक स्टार्टअप है, आप देखिए, ओए रिक्शा लुक्स टू इन्वेस्ट अप टू $500 million over 3 years on battery swapping infra for electric 3 व्हीकल। तो जो 3 व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स हैं, जो ऑटो रिक्शा हैं, उनकी स्वैपिंग, बैटरी स्वैपिंग प्रोजेक्ट में ये लोग जो है $500 million की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आने वाले 3 सालों में। और इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसने किया? आप देखिए, मैट्रिक्स पार्टनर, चिराटे वेंचर्स, श्यामी एंड पवन मुंजाल, जो काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हीरो ग्रुप के मालिक हैं। पवन मुंजाल जो ब्रिजमोहन मुंजाल के बेटे हैं, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन $20 to $30 million। अगर उन लोगों की विश्वास है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोजेक्ट में और आपका नहीं है तो आपका पैसा नहीं बन सकता। सेकंड, अब मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं इस न्यूज के ऊपर। आप देखिए कि कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोजेक्ट आए हैं पिछले दिनों में जिसमें एंजल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। अब वो प्रोजेक्ट कौन से थे? जैसे वी गार्ड का है, इसमें $5 मिलियन की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आई है। आप देखिए लोहम, जिसमें $7 मिलियन की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आई है, जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने लगाए हैं। उसके बाद सिंपल एनर्जी ने फंड रेज किया है, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन अगर फंड रेज हुआ है तो ये हजारों में नहीं होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनमें से एक भी कंपनी नहीं आई जिसने इंडिया के आम आदमी को अमीर बनने का मौका दिया। 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 रुपए का शेयर ये बड़े एंजल इन्वेस्टर्स को मिलते हैं, वो मेरे को और आपको उसका प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिलता। तो मैं भी सबको मौका नहीं दे सकता। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे 70-80 हजार सब्सक्राइबर हैं दोनों चैनल्स के, तो उसमें से मैं केवल उनको दे सकता हूं जो फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। और काफी दोस्तों ने जिन्होंने नंबर अपना शेयर कर दिया है, तो दोस्तों आप सिर्फ वेट करो, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूंगा, आपसे बात करूंगा, और आपकी अगर इन्वेस्टमेंट लॉक होती है तो आपको जो है एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। और तकरीबन 100, 200, 300 लोगों से ज्यादा जो है अभी मैं पार्टिसिपेट नहीं करवा सकता, ये भी मेरी एक लिमिटेशन है। और नंबर जो है इनसे काफी ज्यादा आता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जल्दी से सबसे बात कर सकूं। लेकिन अगर आप अभी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नंबर जो है टेलीग्राम चैनल पे छोड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे पर्सनल मैसेज करके नंबर डालिए और अपना इंटरेस्ट लिखिए, क्योंकि काफी लोग जो है अपना नंबर तो शेयर कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग में मेरे साथ एक दोस्त ने प्रोजेक्ट डिस्कस किया, तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा देखो मैं बाहर का प्रोजेक्ट नहीं कोई भी एंडोर्स करूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैं उस प्रोजेक्ट को एंडोर्स करूंगा जो मेरा है, जो इंडिया का प्रोजेक्ट है। क्योंकि जब हमने एजुकेशन ली थी तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया था? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मींस मैं, तो सबसे पहले आई आएगा, फिर सेकंड पर्सन मैंने तुम, तो तुम में क्या आएगा? जो आपके साथ जुड़े हुए दोस्त हैं। तो मेरे साथ जुड़े हुए दोस्त क्या हैं? मेरे क्रिप्टो विद्यार्थी फैमिली का हिस्सा है, जो कि हक रखते हैं अमीर बनने का, पैसा कमाने का, और फिर कुछ बचेगा तो फिर मेरे लिए जो है एंजल इन्वेस्टर्स हैं। तो मैंने अभी एंजल इन्वेस्टर्स को क्या है थर्ड प्रेफरेंस दी है।
आपके पास भी अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो आप प्रोजेक्ट लाओ, मैं खुशी खुशी उस प्रोजेक्ट को देख के एंडोर्स करने की कोशिश करूंगा और यह भी कोशिश करूंगा कि आपको जो है आपकी रिक्वायरमेंट जो है हमारी क्रिप्टो विद एसबी फैमिली फुलफिल कर सके। उसके बाद आप देखिए अर्थ एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी जो है आ रहे हैं, तो इनके पास भी शायद फंडिंग का सिक्योर हो चुकी है। अब दोस्तों उसके बाद मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड से जो रिलेटेड कितनी फंडिंग जनरेट हुई है, तो कितने राउंड्स हुए हैं, तो आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं 476 राउंड जो है ऑफ फंडिंग हुई है, जिसमें से 650.4 मिलियन डॉलर की फंडिंग जो है खाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल फील्ड में हुई है। और ये सारी अगर बड़े लोग इतनी इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में लगा रहे हैं तो इसका मतलब आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक का ही है। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ोगे जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ रिलेटेड होगी तो आपका पैसा जो है कई गुना जो है मल्टीप्लाई होने की कैपेसिटी रखता है। अब आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, ये है कुछ इंडिया के स्टार्टअप्स जैसे ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने 300 मिलियन डॉलर अभी पीछे जो है फंडिंग उठाई है, और ये क्या है बड़े फंड का ही काम है। बी लाइव, इन्होंने 1 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है। ई रूलर मोटर्स 4 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है। बैटरी स्मार्ट ई बाइक 2 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है। तो ऐसे कई स्टार्टअप हैं जिन्होंने फंडिंग तो उठाई है, लेकिन ये शेयर आपके पास इन कंपनियों के आने वाले 3-4 सालों में आएंगे जब इनके दाम हजार रुपया, 1500 रुपया, 2-2 हजार रुपया पहुंच जाएंगे, और तब आपको इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आज जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में आपको मौका नहीं मिला। तो आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको उन स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहिए जो आपको इनिशियल में मौका देते हैं। तो अब मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा कुछ स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड टू व्हीलर कंपनीज हैं। आप देखिए कि आने वाले टाइम में अब जो इंटरेस्ट है वो पेट्रोल व्हीकल से निकल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएगा। लेकिन अभी जो पेट्रोल व्हीकल रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं उसमें टीवीएस मोटर है 599 रुपीज का शेयर है, बजाज ऑटो 4000 का शेयर है, हीरो मोटो 2900 का शेयर है। और बजाज हीरो मोटो ये 2900 का शेयर नहीं है, इसको मल्टीप्लाई बाई 5 करो, ऐसे ही बाकी शेयरों की फेस वैल्यू देखो। तो जो फेस वैल्यू से ये अपने कोई 2 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, कोई 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, तो इनका दाम काफी ऊपर है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों सक्सेस होगा? पेट्रोल का भाव जैसे 103-4 रुपए लीटर हो चुका है, तो आप एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करोगे तो आपको 75, 80, 85, 90, 100 किलोमीटर तक की जो है वो माइलेज मिलेगी। तो पर किलोमीटर जो आपका आता है इस पे खर्चा तकरीबन 70-80 पैसे या 1 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आएगा। हालांकि 1-1.5 यूनिट में आपकी जो है वो चार्ज हो जाएगी बैटरी। लेकिन और जो आगे व्हीकल की इनिशियल कॉस्ट आप मान के चलोगे 70-80 हजार, 50 हजार, 70 हजार, 80 हजार, कुछ इस हिसाब की रहने वाली है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल व्हीकल खरीदते हो आज के टाइम में तो 1 लाख रुपए तक का आपको ऑन रोड व्हीकल पड़ता है। अगले 5 सालों में आप उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और पेट्रोल कॉस्ट उठा के देखो, जिसमें से आपने तकरीबन 50 किलोमीटर डेली का अपना रन करना है या 40 किलोमीटर करना है, तो आपकी 2000 रुपए का मान लीजिए पेट्रोल लगता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट से 500 रुपया भी मान के चलिए, तो 2500 इंटू 12 मंथ तो बनता है 30,000 रुपया। 5 साल में 1.5 लाख रुपए का आपने खाली पेट्रोल ही पेट्रोल खर्च कर देना है। इसलिए आने वाले टाइम में जो धूम मचेगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होगी, और अभी पेट्रोल जो है रुकेगा नहीं, ये भाव और बढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका भी फोकस किस पे है? आप नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाई थी ग्लोबल मोबिलिटी समिट, जीरो एमिशन व्हीकल्स टुवर्ड्स ए पॉलिसी फ्रेमवर्क। काफी ये डिटेल में रिपोर्ट है, तो मैं आपको सिर्फ इसमें एक ही चीज बताता हूं। मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है क्योंकि काफी देर से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने एक ही बात बोली, मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोनॉमिकली वायबल, उसके लिए क्या होना चाहिए। फिर इसके लिए इन्होंने एक और चीज बताई थी, मेक इन इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया है कि जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी पे कट है
और टैक्सीज में रियायत है, और फेम सेकंड ई सब्सिडी है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे आपको जो है सब्सिडी अलग से मिलती है। तो सारे अगर इन कंपोनेंट्स को इकट्ठा करोगे तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही धूम मचाएगी। उसके बाद आप देखिए, ये अगली एक न्यूज थी, मिंट से लाया हूं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया विल गेन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जो सरकार की इस पे जो नीति है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, उससे इस फील्ड को काफी फायदा होगा। अब आगे आप देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी ड्राइवन बाय स्ट्रिंजेंट एमिशन नॉर्म्स, इंसेंटिव स्कीम्स, वेल डिफाइंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। और इसमें सिंपल ये बताया है कि जिस हिसाब से सरकार चाहती है कि हमारा जो पेट्रोल पे जो क्रूड बिल है उसमें कमी लाई जाए, तो एक ही तरीका है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की एडॉप्शन बढ़ानी होगी। और यहां पे इन्होंने बताया द यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन इंसेंटिवाइजिंग purchase of such vehicles through the second phase of the faster adoption and manufacturing electric and hybrid vehicle schemes। तो ये एक छोटा सा एक प्रयास था, एक वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की थी आपने उन दोस्तों को समझाने के लिए, क्योंकि काफी मेरे दोस्तों ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया और एक ही बात बोली, सर कोई डिटेल इस पे थोड़ा सा अगर आप वीडियो बना दोगे तो हमें समझ में आ सकती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से अब आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या होने वाला है। और अगर आज आप 1 रुपया भी इस कंपनी में अपना इन्वेस्ट करते हो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कंपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में ही काम करने वाली होनी चाहिए। अगर आप किसी पुरानी ऐसी कंपनी में करोगे जो खाली अनाउंस कर रही है कि मैं बैटरी बनाऊंगी या मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रही हूं, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनियां वही रिटर्न देंगी जो कि नहीं होंगी। पुरानी कंपनियां मुझे नहीं लगता कि आपको रिटर्न दे पाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो लिस्टेड है, वो अपनी शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए या दाम को बचाने के लिए खाली अनाउंसमेंट का सहारा लेती हैं। वो क्यों लेती है? क्योंकि उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस टेक्नोलॉजी को कुएं में फेंक के वो नई टेक्नोलॉजी पे काम करें। इसलिए जो नया होगा वही चलेगा। इसीलिए बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। और अगर बड़े इन्वेस्टर का इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो अगर आप पीछे रह रहे हो तो आप पैसा नहीं बना सकते। इसीलिए जो मैंने आपके साथ प्रोजेक्ट डिस्कस किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार अपना नंबर शेयर कर देना, तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ बात करने की आने वाले समय में और आपको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने में। और अगर मेरे कोई दोस्त डीलरशिप में इंटरेस्टेड है या बेचने में इंटरेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, तो वो भी अगर एक बार कांटेक्ट करेंगे तो हम उनके लिए भी कुछ बेटर सोल्यूशन, बेटर ऑप्शन निकालने में कामयाब होंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने ज्यादा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे ग्रो होगी और कैसे आपका पैसा जो है वो ग्रो कर सकता है अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की फील्ड में इन्वेस्ट हुआ तो। अगर आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो विदासी में, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। किस पे फॉलो करना है? ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे सुशांत बख्शी को। वीडियो करता हूं खत्म। फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको रिप्लाई दूं। नमस्कार, जय हिंद।